सातवीं सूची जारी हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर महासंग्राम 2023 से जुड़ी इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और अब ये लिस्ट सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपनी सातवीं सूची जारी कर दी है। अब देखना है कि कितने नामों का ऐलान इस लिस्ट में कांग्रेस की ओर से किया गया है, क्योंकि आज आखिरी दिन है सभी पार्टियों के पास, क्योंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है। कल 3 बजे तक सभी प्रत्याशियों को नामांकन कर लेना, उसके बाद वो नामांकन नहीं कर सकते। ऐसे माना जा रहा है कि आज कम से कम सभी 200 सीटों पर पार्टियों की लिस्ट सामने आ जाएगी। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी 7वीं सूची जारी कर दी है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां एक और बीजेपी ने 197 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महज 3 उम्मीदवारों का नाम शेष रह गया है। लगभग सभी सीटों पर अब स्थिति साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन आमने सामने रहने वाला है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी 7वीं सूची जारी कर दी है। अब देखना होगा कि इस सूची में कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाती है, क्योंकि इससे पहले जो सूची सामने आई थी उस सूची में अगर देखें तो कई युवाओं पर भी पार्टी ने भरोसा जताया था। तो वहीं कई ऐसे लोगों को भी टिकट दिया गया था जो लगातार पिछले 2 या 3 बार से चुनाव हारते चले आ रहे हैं। महिलाओं पर भी पार्टी ने दांव खेला था। अब इस लिस्ट के जरिए कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश, किस तरीके से इस लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग की गई है, ये देखना होगा। तो कोटा उत्तर से शांति धारीवाल को पार्टी ने टिकट दे दिया। इस वक्त ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। लगातार शांति धारीवाल के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि पार्टी शांति धारीवाल को टिकट देना चाहती थी, लेकिन शांति धारीवाल अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। लखवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कांग्रेस की 7वीं सूची जारी हो चुकी है, क्या अपडेट मिल पा रहा है इसे लेकर? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7वीं और अंतिम सूची का ऐलान कर दिया है। सभी शेष बची 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद अब सभी 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सिलसिलेवार अगर प्रकाश डालें तो उदयपुर वाटी से भगवान राम सैनी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। खेतड़ी से मनीषा गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने आज ही कांग्रेस पार्टी के दामन थामे। हालांकि ये भाजपा से इनका जुड़ाव काफी रहा है। इनके जो पति हैं वो डिप्टी मेयर है हरियाणा में, उन्होंने बीजेपी का कांग्रेस से उन्हें टिकट दे दी गई है। उन्हें टिकट दे दी गई है खेतड़ी सीट से। अगर आगे बढ़े तो एससी रिजर्व सीट है धोद, वहां से जगदीश दानोदिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। परसराम मोरदिया का टिकट काटकर जगदीश दानोदिया पर दाव खेला है कांग्रेस ने। और जोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी, फिर एक युवा चेहरे को मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने। एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने उतारने का फैसला किया गया और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी को रिपीट कर दिया गया है। इस प्रकार की खबरें थी कि वेद प्रकाश सोलंकी का टिकट काटकर अशोक तंवर पर दाव खेला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वेद प्रकाश सोलंकी को ही फिर एक बार चुनावी मैदान में चाकसू से उतारा गया है। सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं, उनके विश्वस्त नेता हैं। कामा विधानसभा क्षेत्र से जाहिदा खान पर दाव खेला है। ये काफी रोचक है, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा था जाहिदा खान के नाम का। लगातार राष्ट्रीय राजधानी में जाहिदा खान के समर्थकों और उनके विरोधियों में अदावत थी, इसीलिए सीट को अब तक होल्ड करके रखा और अंतिम दौर में आज जाहिदा खान के नाम का ऐलान हो गया है और कल वे नामांकन दाखिल करेंगी। आगे बढ़े तो बाड़ी से प्रशांत सिंह परमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आज ही गिरिराज मलिंगा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि उनकी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तय है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने कांग्रेस ने प्रशांत सिंह परमार को अब चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एसटी रिजर्व सीट है टोडा भीम से घनश्याम मेहर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं घनश्याम मेहर। इस प्रकार की खबरें थी कि पीआर मीणा या घनश्याम मेहर दोनों में से किसी एक पर दाव खेला जाएगा और ऐसा ही हुआ। पीआर मीणा पर विश्वास पार्टी ने नहीं जताया और घनश्याम मेहर पर दाव खेला है। अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रड़ावता पर दाव खेला गया है। हालांकि अजमेर नॉर्थ से दाव खेला गया है महेंद्र सिंह रड़ावता पर। महेंद्र सिंह रड़ावता को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और नागौर की अगर बात करें तो हरेंद्र मिर्जा चुनाव में उतरेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा से अब हरेंद्र मिर्धा का मुकाबला होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि काफी रोचक ये मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपना खेल इस सीट पर बिगाड़ सकती है और पूरे नागौर जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुंह पर सभी की निगाहें होंगी। वहीं अगर आगे बढ़े तो खींवसर से तेजपाल मिर्धा पर दांव खेला गया है। तेजपाल मिर्धा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी के रेवतराम डागा के सामने चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं अगर आगे बढ़े तो सुमेरपुर से हरिशंकर मेवाड़ा पर दांव खेला गया। हालांकि इस प्रकार की खबरें थी कि करण सिंह उचियाडा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन हरिशंकर मेवाड़ा पर दांव खेला गया है। गुड़ा मलानी से कर्नल सोनाराम जाट को चुनावी मैदान में उतारा है। 10 साल बाद इनकी आज घर वापसी हुई और कांग्रेस ने इन पर विश्वास जताते हुए गुड़ा मलानी क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना दिया है कर्नल सोनाराम जाट को, क्योंकि हेमाराम चौधरी ने पहले ही अपील कर दी थी कि वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने पत्र भी लिख दिए थे कांग्रेस अध्यक्ष को, ट्वीट भी लगातार कर रहे थे और हुआ भी ऐसा ही। कर्नल सोनाराम जाट को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को चुनावी मैदान में उतारा है। ये भी काफी हॉट सीट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नरपत सिंह राजवी पर दाव खेला है। चंद्रभान सिंह आकिया भारतीय जनता पार्टी से बागी हो गए हैं और इस प्रकार की खबरें थी कि कांग्रेस सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को ही उतारेगी या फिर जितेंद्र सिंह नाहरगढ़ पर दाव खेलेगी, लेकिन चारण समाज से आने वाले सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पर दाव खेला गया है। पहले वहां से विधायक भी रहे, काफी मजबूत पकड़ है। ऐसे में ये जो संघर्ष है चित्तौड़गढ़ सीट का, वो अब त्रिकोणीय होना तय हो गया है। वहीं भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा सीट से नरेंद्र कुमार रेगर पर दाव खेला गया है। नरेंद्र कुमार रेगर वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। पीपलदा से चेतन पटेल युवा चेहरा है, मीणा समाज से आते हैं। चेतन पटेल को कांग्रेस पार्टी ने कोटा जिले की पीपलदा से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कोटा नॉर्थ से शांति धारीवाल, ये भी काफी रोचक है, क्योंकि शांति धारीवाल को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 25 सितंबर की घटना में लिप्त थे, इस प्रकार के आरोप लगे हैं। उसी पेशकश में मंत्री महेश जोशी भी थे, लेकिन उनका टिकट हवा महल से कट गया। लेकिन शांति धारीवाल पर फिर एक बार विश्वास जताया गया। हालांकि शांति धारीवाल चाहते थे कि उनके बेटे अमित धारीवाल को टिकट दिया जाए, लेकिन अमित धारीवाल को कोटा से टिकट नहीं मिला, बल्कि शांति धारीवाल को टिकट दिया गया, क्योंकि इनसे मजबूत कोई चेहरा था नहीं कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर, इसीलिए इनको टिकट दी गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट कैंप पूरे चुनाव में इस बात को लेकर मुखर होंगे कि आलाकमान को आंख दिखाने वाले शांति धारीवाल को टिकट दे दी गई है। वहीं अगर कोटा दक्षिण की बात की जाए तो राखी गौतम पर दाव खेला गया है। राखी गौतम भी मजबूत चेहरा है, लगातार सक्रिय रही हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कोटा दक्षिण सीट से राखी गौतम पर दाव खेला है। रामगंज मंडी एससी रिजर्व सीट है, महेंद्र राजौरिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के सामने इनका मुकाबला होगा, क्योंकि इसीलिए महेंद्र राजौरिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर आगे बढ़े तो किशनगंज जो कि एसटी रिजर्व सीट है, वहां से निर्मला सहरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। और झालरा पाटन, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में उतरती हैं और भारतीय जनता पार्टी से इस बार की प्रत्याशी भी हैं, उनके सामने रामलाल चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की ओर से। तो ये वो तमाम 21 सीटें थी प्रियंका, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और तमाम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि बैलेंस करने का प्रयास किया गया है, सूची को सभी सियासी समीकरण साधने का प्रयास किया गया है, युवाओं को तरजीह मिले, इसलिए अभिषेक चौधरी जो कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मौका दिया गया है। हमने देखा सुबह कि जयपुर जिले की शाहपुरा से भारतीय जनता पार्टी ने उपेन्द्र यादव को प्रत्याशी बनाया। उपेन्द्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया क्योंकि वो लगातार बेरोजगारों की बात उठाते थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को मुखर करना चाहती है राजस्थान की विधानसभा चुनाव में। ऐसे में उसकी काट ढूंढी है कांग्रेस पार्टी ने कि जो अभिषेक चौधरी हैं एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, उनको कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि ये सीट अब काफी रोचक हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आशु सिंह सूरपुरा बागी होकर चुनावी मैदान में है। कल राजपाल सिंह शेखावत भी नामांकन दाखिल करेंगे, जो कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे हैं, झोटवाड़ा से विधायक रहे हैं, उनका टिकट कटा, तो वो भी अब कल नामांकन दाखिल करेंगे। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने एक युवा जाट चेहरे पर दाव खेलते हुए अभिषेक चौधरी पर दाव खेला है। हालांकि मारवाड़ से ढूंढाड़ का सफर काफी कांटों भरा रहेगा, क्योंकि अभिषेक चौधरी को ढूंढाड़ की जनता, ढूंढाड़ के जाट एक्सेप्ट करेंगे क्या, ये बड़ा
उनके सामने मुसीबत भरा हो सकता है। वहीं इस सूची में सबसे जो मजबूत बात थी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी कि शांति कुमार धारीवाल का आखिरकार क्या होगा। क्या उनको कोटा नॉर्थ से टिकट दिया जाएगा या फिर उनके बेटे को टिकट थमा दिया जाएगा या कोई नया विकल्प तलाशा जाएगा। लेकिन कोई नया विकल्प पार्टी के पास था नहीं, इसीलिए शांति कुमार धारीवाल पर फिर एक बार विश्वास जताया गया। और आज इस प्रकार की खबरें भी आई कि उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की है और उन्हीं मुलाकातों का असर रहा कि शांति कुमार धारीवाल को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि इनका मुकाबला प्रहलाद गुंजल से होने जा रहा है। प्रहलाद गुंजल ने आज ही स्पष्ट किया कि वो शांति धारीवाल के सामने पहले भी चुनाव जीते हैं, इसलिए कोई ज्यादा बड़ी चुनौती उनके सामने है नहीं और शांति धारीवाल का काफी विरोध है इस बार कोटा में और पूरे राजस्थान में, इसलिए वो शांति धारीवाल को परास्त करने जा रहे हैं और काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये बड़ी जीत है, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि 25 सितंबर की जो घटना में इन 3 लोगों को दोषी पाया गया उसका दोष उनके सर पर भी मढ़े और उनके जो विश्वस्त नेता है उनका टिकट कटे। हालांकि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को वो टिकट दिलाने में सफल नहीं हुए। मंत्री महेश जोशी का टिकट कंटिन्यू और रिपीट करवाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सफल नहीं हुए। लेकिन कोटा नॉर्थ से शांति कुमार धारीवाल को फिर एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अथक प्रयासों से टिकट मिला है। हालांकि चुनाव में किस प्रकार के परिणाम होंगे ये देखना दिलचस्प है। वहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट की बात की जाए प्रियंका, तो सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के चुनावी मैदान में उतरने से ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। ये मुकाबला काफी रोचक हो गया और इस मुकाबले पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि चंद्रभान सिंह आक्या बड़ी तादाद जुटाकर बड़ी सभाएं कर रहे हैं, जनता का अपार समर्थन हासिल कर रहे हैं। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी का विचार के जो वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का ध्येयनिष्ठ जो वोट बैंक है, वो दावा कर रहा है कि बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी है नरपत सिंह राजवी उनके साथ फ्लोट करेंगे और इनके पक्ष में मतदान करेंगे। बिल्कुल, तो अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी और इसी के साथ सभी 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया गया है। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या खास देख पा रहे हैं इस लिस्ट में आप? जी देखिए, जो इंतजार था वो घड़ियां खत्म करी कांग्रेस पार्टी ने, फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। तो जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो जाहिदा खान का है, जो टिकट लाने में कामयाब हो गई। बहुत ज्यादा विरोध था, इनके पति का बहुत ज्यादा विरोध था, इनका भी विरोध था और इनके जो विरोधी हैं उन्होंने जयपुर से लेकर दिल्ली तक बहुत ज्यादा एहतजाज किया, विरोध जताया कि उनका टिकट नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरकार वो टिकट ले आई, क्योंकि जब उनको मंत्री बनाया गया था, वो राज्य मंत्री थी, लेकिन शिक्षा के महकमे में उनको पावर ज्यादा दिया गया था और बीडी कल्ला को लगता था कि कहीं उनको भी जो है दबा दिया गया एक तरह से। तो जाहिदा खान के लिए आला कमान जो है वो राजी हुआ, चाहे विरोध करने वाले कितने ही हो। तो वहां पर एक नहीं चली विरोधियों की, तो उनका टिकट हो गया है। नए चेहरे बहुत सारे हैं। भगवान आराम जो सैनी है उदयपुर वार्डी से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ पर बीजेपी से शुभकरण चौधरी हैं, तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी शिवसेना से आज चुनाव लड़ रहे हैं। रोचक मुकाबला होगा। 3 जो बड़ी जातियां हैं उनके बीच में उदयपुर वार्डी सीट फंस गई है। कौन कहां जाएगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। मनीषा गुर्जर ने आज दोपहर बाद ही कांग्रेस की सदस्यता ली थी, वो निर्दलीय प्रधान बनी थी, कांग्रेस ने समर्थन भी दिया था, लेकिन आज पार्टी में आई। पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर की बेटी है, हरियाणा में ससुराल है, 2 बार लगातार प्रधान बनी है, इसलिए पार्टी को लगा कि जितेंद्र सिंह की जो कमी है उसको ये पूरा कर सकती है। और जितेंद्र सिंह को इसलिए साइडलाइन किया गया क्योंकि खेतड़ी में उनको एक नया चेहरा चाहिए था, ऊर्जावान चेहरा चाहिए था, क्योंकि धर्मपाल गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार वो बहुत कम वोटों से वहां पर हारे थे। इसलिए खेतड़ी का टिकट महिला को दिया गया और गुर्जर बिरादरी की सबसे ज्यादा वहां पर तादाद है, संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मनीषा गुर्जर पर दाव खेला पार्टी ने। धोद में जगदीश दानोदिया नया चेहरा है, यहां से टिकट कट गया है परसराम मोरदिया का। उनके जो बेटे हैं महेश मोरदिया, वो टिकट चाह रहे थे लेकिन पार्टी ने उनको ना कह दिया है। अभिषेक चौधरी, जैसा कि अभी बता रहे थे लखबीर, ये नया चेहरा है, मारवाड़ का चेहरा जो टिकट मांग रहा था लोहावट से, लेकिन अब झोटवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट को लेकर के बहुत कसमकस चल रही थी, कई नाम चले, दर्जन भर नेताओं के नामों पर चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार बाजी अभिषेक चौधरी मार ले गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी माने जाते हैं और एनएसयूआई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सामने वो किस तरह की चुनौती पेश कर पाते हैं, क्योंकि राजपाल सिंह शेखावत जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक और कैंडिडेट है वहां पर सुरपुरा, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
तो किस तरह से घेराबंदी हो सकती है राज्यवर्धन राठौड़ की, उसमें इनका योगदान क्या होगा? क्या जो शहरी मतदाता है वो अभिषेक चौधरी को पसंद कर पाएंगे? गांवों से थोड़ा बहुत वोट उनको मिल सकता है, लेकिन शहर में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी अभिषेक को। टिकट बहुत अच्छा है क्योंकि पार्टी ने युवा को आगे बढ़ाया है। चाकसू में प्रकाश सोलंकी को टिकट मिल गया है। बड़ा वेद प्रकाश सोलंकी का टिकट अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध था और आखिरी की जो लिस्ट है उसमें इनका नाम आया है। तय माना जा रहा था कि उनका टिकट कटेगा, लेकिन सचिन पायलट के साथ में जो लॉयल्टी है वो काम आ गई है, इसलिए वेद सोलंकी अपने टिकट बचाने में कामयाब हो गए हैं। जो विरोधी थे ये मान के चल रहे थे कि उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा आशान्वित नहीं थे और आखिर तक कोशिशें कर रहे थे, इसलिए टिकट बचाने में कामयाब हो गए। टोडा भीम में पीआर मीणा का टिकट काट दिया है पार्टी ने। पूर्व जो विधायक घनश्याम मेहर उनको पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। अजमेर नॉर्थ में महेंद्र सिंह रलावता का टिकट बरकरार है। ये भी सचिन पायलट के बहुत नजदीकी हैं और यहां से धर्मेंद्र राठौड़ की दावेदारी थी। यहां से माना जा रहा था कि पार्टी सिंधी चेहरे के नाम पर साध्वी अनादि सरस्वती को टिकट दे सकती है। 2-3 दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग भी कराई गई थी, लेकिन साध्वी को निराशा हुई होगी आज कि उनका टिकट नहीं आया है। नागौर में मुकाबला बहुत कांटे का हो गया है। मिर्धा बनाम मिर्धा, हरेंद्र मिर्धा जो है वो ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांटे का मुकाबला होगा, टक्कर बहुत बड़ी होगी क्योंकि हरेंद्र मिर्धा लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं। सहानुभूति उनके साथ में होगी, तो ज्योति मिर्धा भी चुनाव लगातार हार रही हैं। ऐसे में कौन सा मिर्धा किस पर भारी पड़ेगा और कौन चुनाव जीतेगा ये तय वहां का माइनॉरिटी वोटर करेगा, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है क्योंकि जाटों का जो वोट है वो आपस में बटेगा। माइनॉरिटी बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर है, करीब 40% वोट जो है माइनॉरिटी के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नागौर की सीट बड़ी हॉट बन गई है और वहां पर लोगों की निगाहें बनी रहेगी। खींवसर में तेजपाल मिर्धा, ये कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन है इस वक्त, उनको टिकट दिया है पार्टी ने। हनुमान बेनीवाल के सामने होंगे। तो इस बार 4 मिर्धा चुनाव लड़ रहे हैं और एक ही खानदान से है सबके सब। तो ऐसे में कौन सा मिर्धा चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी। सुमेरपुर में हरिशंकर मेवाड़ा को पार्टी ने टिकट दिया है। गुडामलानी में टिकट सोनाराम चौधरी के खाते में गया है, जो आज ही कांग्रेस में आए हैं। अपने घर में उन्होंने वापसी करी है। 4 बार के एमपी हैं, 1 बार के पहले विधायक रह चुके हैं। गुडामलानी में हेमाराम चौधरी ने उनको पूरा साथ देने का ऐलान कर दिया है। हेमाराम चौधरी ने कल की जो नामांकन रैली है वो बुलाई है। कर्नल जयपुर से सिंबल लेकर के और गुडामलानी के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन उनके सामने युवा चेहरा है के बिश्नोई का, जो कि लादूराम बिश्नोई के बेटे हैं। काफी मेहनत वहां पर वो कर रहे हैं। किस तरह की चुनौती कर्नल जिनकी उम्र 80 साल की है वो कैसे 50 साल के बिश्नोई को टक्कर दे पाएंगे। मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है वहां पर। चित्तौड़गढ़ में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत 2 चुनाव लगातार हार के अब तीसरी बार फिर से टिकट ले आए हैं। तो कांग्रेस का भरोसा बरकरार है उन नेताओं पर भी जो लगातार चुनाव हार रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के सामने दिक्कतें आई थी 3-4 दिन पहले, जब लगा था कि एक होटेलियर है बहुत बड़े, उनको टिकट दे सकती है पार्टी, लेकिन उन्होंने कोशिशें जारी रखी और आखिर में वो टिकट लाने में कामयाब हो गए। शाहपुरा में नरेंद्र कुमार रैगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये नया चेहरा है। पहले महावीर मोची यहां से उम्मीदवार थे, जो कि कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी, उनका निधन हो गया था। अब जो है नरेंद्र कुमार रैगर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से भी नया चेहरा है वहां पर लालाराम बैरवा का, और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने भी वहां से निर्दलीय चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उनको पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जिले की सौगात दी है शाहपुरा को, इसलिए जनता वहां की उनके साथ होगी, क्योंकि जो नए चेहरे आए हैं युवा हैं और आम जनता के बीच में वो ये भरोसा पैदा करने की कोशिश करेंगे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। पिछला चुनाव भी उन्होंने आखिरी कह के लड़ा था, लेकिन अभी तक उनमें काफी फुर्ती है और जनता के बीच में वो लोकप्रिय भी हैं और सक्रिय भी हैं। इसलिए 90 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज जो है नेता के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर कैलाश मेघवाल शाहपुरा भीलवाड़ा में चुनाव के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। पीपलदा की सीट है, चेतन पटेल को यहां से टिकट मिला है। चेतन पटेल जो हैं, इनके जो दादा हैं वो राजनीति में सक्रिय रहे, पीपलदा की में उप जिला प्रमुख रहे कोटा के, और ये परिवार वहां की जो मीणा राजनीति है उसको बहुत प्रभावित करता है। चेतन पटेल आईटी में बहुत ही पेशेवर माने जाते हैं और काफी पढ़े लिखे युवा हैं, तो इस पर दाव लगाया है क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट है वहां पर मीणा बिरादरी के। यहां से टिकट पार्टी ने काट दिया है रामनारायण मीणा का, जो कि 5 बार के विधायक हैं। तो बहुत निराशा हुई होगी। अगर बागी बनते हैं रामनारायण मीणा तो फिर चेतन पटेल के सामने मुश्किलें होंगी। यहां पर प्रेमचंद गुर्जर को बीजेपी ने आज ही मैदान में उतारा है, जो कि ओम बिरला के बहुत ज्यादा नजदीकी हैं। शांति धारीवाल का नाम आया और वो भी आखिरी
आखिरी दिन आया है नामांकन से ठीक पहले। मुकाबला बहुत ही कांटे का होने वाला है। बहुत विकास कराए हैं शांति धारीवाल ने, चंबल रिवर फ्रंट की सौगात दी है, शहर को यानी कि सिग्नल फ्री करवा दिया है और विकास पुरुष कहला रहे हैं कि कोटा में मैं जो इतना काम करा सकता हूं तो एक बार मेरा हक जरूर बनता है। वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रहलाद गुंजल की जो चुनौती है उनके सामने आ गई तो पार्टी ने उन्हीं को मैदान में उतारा है। राखी गौतम सामने उनके संदीप शर्मा होंगे, पिछली बार भी यही थे और इस बार भी मुकाबला संदीप शर्मा से उनका होने वाला है। राखी गौतम सक्रिय बहुत रही हैं और माना जा रहा है कि कोटा दक्षिण सीट जो पहले बीजेपी का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड माना जाता था वहां पर, इस बार उन्होंने जबरदस्त पकड़ बनाई है और घर घर तक वो पहुंची है। वहां पर भी नजदीकी मुकाबला होगा, कोई भी वहां पर चुनाव जीत सकता है। रामगंज मंडी में मदन दिलावर के सामने महेंद्र राजौरिया, बिल्कुल नया चेहरा। किशनगंज में निर्मला सहरिया जो कि पार्टी की वर्तमान में विधायक भी हैं, उनको फिर से टिकट दिया। ये पहले भी चुनाव जीती हुई हैं। और झालरापाटन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने रामलाल चौहान, बिल्कुल नया चेहरा। कोई बड़ा चेहरा उतारने की कोशिश नहीं की कांग्रेस पार्टी ने। एक तरह से वसुंधरा राजे को पूरे चुनाव प्रचार के लिए फ्री कर दिया कि आप झालरापाटन से बाहर जाइए, पूरे प्रदेश में बीजेपी के लिए वोट मांगिए, झालावाड़ की चिंता करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह की जो लिस्ट है वो ये बता रही कि नए चेहरे भी इसमें हैं, पुराने भी हैं और ऐसे जो नेताओं के साथ खड़े थे मुश्किल दौर में, उनके टिकट भी इसमें बच गए हैं, जिनमें वेद प्रकाश सोलंकी का टिकट है, महेंद्र सिंह रलावता का टिकट है, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो रेस में ही नहीं है, तो वो भी आखिरी वक्त अपनी टिकट लाने में कामयाब हो गए। तो कुल मिलाकर के मुकाबला कांटे का होगा। कांग्रेस पार्टी ने तमाम सीटों पर यानी 199 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मुकाबला कांटे का होने वाला निश्चित तौर पर बाबूलाल। अब लगभग बीजेपी ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करी दी है, सिर्फ 3 सीट बाकी है। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन आमने सामने होने वाला है, क्योंकि लगातार हम कल से ही बात कर रहे हैं कि नींद नहीं आएगी। नींद तो आज उन्हें भी नहीं आएगी जिनके नाम की घोषणा की गई है, क्योंकि अब वक्त कम बचा उनके पास लोगों के बीच जाने के लिए, अपने कामकाज को गिनाने के लिए, उन मुद्दों को गिनाने के लिए जिनके दम पर वो मैदान में उतरने वाले हैं। और नींद उन्हें भी नहीं आएगी जिन्हें टिकट नहीं मिले, जिनके टिकट काट दिए गए, क्योंकि अभी तक कुछ उम्मीदें थी कि चलो एक लिस्ट और आने वाली है, शायद इसमें नाम आ जाए। लखवीर, प्रियंका एक बार आपका सवाल वापस दोहराएं। लखवीर, सवाल यह है कि अब चूंकि जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया गया उनके पास कम वक्त है, तो नींद आज उन्हें भी नहीं आएगी और नींद उन्हें भी नहीं आएगी जिनके टिकट काट दिए गए, जिनके नाम का ऐलान आज आखिरी वक्त में भी नहीं हो सका। जी बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि नामांकन दाखिले की आखिरी तिथि कल है। कल के बाद नामांकन दाखिल नहीं हो पाएंगे और तमाम जो कार्यकर्ता और दावेदार हैं जिनको उम्मीद थी कि उनकी झोली में टिकट आएगा, वो लगातार टकटकी लगाकर बैठे थे, इंतजार इस बात का कर रहे थे कि कब कांग्रेस की ओर से अपने बचे हुए प्रत्याशियों का ऐलान कब होगा। अब ये तो तय है कि जिन्हें टिकट मिल गई है उन्हें भी आज रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि कल की तैयारियां करनी है, नामांकन के लिए तैयारियां करनी है। अगर बगावत के कोई सुर इख्तियार होते हैं, कोई विरोध खड़ा होता है, तो उसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके लिए रणनीति तैयार करनी है। और जिन कार्यकर्ताओं पर विश्वास पार्टी ने नहीं जताया, जिन्हें दरकिनार किया गया, उन्हें भी आज नींद नहीं आने वाली है, चाहे वो बागी बनकर चुनावी मैदान में उतरे या फिर जहर का घूंट पी जाए, लेकिन नींद आज नहीं आएगी। क्योंकि स्वाभाविक भी है प्रियंका, लगातार 5 साल तक कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए दरिया बिछाता है, जनता के बीच जाता है, पार्टी का काम करता है और उम्मीद अगर होती है कि टिकट मिलेगा और उसके बावजूद टिकट नहीं मिलता है, तो भले ही अब क्या लग रहा है लखवीर, कौन कौन बगावत कर सकता है? क्योंकि इससे पहले महेश जोशी का नाम सामने नहीं आता तो समर्थक लगातार बगावत कर रहे थे, लेकिन आर तिवारी खुद पहुंच गए उन्हें मनाने के लिए और अब महेश जोशी ने साफ कह दिया है कि नहीं, ये ठीक प्रत्याशी है, इन्हें टिकट मिलना चाहिए था। कौन कौन से वो नाम लग रहे हैं आपको जो बगावत कर सकते हैं पार्टी से? देखिए, बगावती सुर इख्तियार होना और बाद में मान जाना तो प्रक्रिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्षणिक तौर पर कार्यकर्ताओं की तरफ से बगावत कर दी जाती है, नामांकन दाखिल कर दिया जाता है, लेकिन कई बार समाज का प्रेशर होता है, कई बार प्रत्याशी का प्रेशर होता है, कई बार पार्टी का प्रेशर होता है, मान मनुवार होती है, कई बार मान भी जाते हैं। हालांकि अभी जो 21 नामों का ऐलान हुआ है, 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, उसके बाद की स्थिति की अगर बात की जाए तो धोद विधानसभा जो सीट है सीकर जिले की, जो कि एससी रिजर्व है, वहां से कहीं ना कहीं बगावती सुर इख्तियार हो सकते हैं, क्योंकि परसराम मोरदिया जो कि वर्तमान विधायक हैं, उनके बेटे महेश मोरदिया वहां से टिकट मांग रहे थे। हालांकि एक नए चेहरे को वहां इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसे में हो सकता है
कि वहां पर किसी प्रकार के बगावती सुर इख्तियार हो। ऐसा ही नजारा खींवसर में देखने को मिल सकता है। खींवसर सीट से कांग्रेस पार्टी ने तेजपाल मिर्धा पर दाव खेला है, लेकिन दुर्ग सिंह खींवसर वहां से टिकट चाह रहे थे, राजपूत समाज से आते हैं, पहले भी वो कई मर्तबा चुनाव लड़ चुके हैं। अगर टिकट नहीं मिलती है तो बसपा से लड़ते हैं, बसपा से नहीं मिलती है तो निर्दलीय लड़ते हैं। ऐसे में वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हनुमान बेनीवाल की जो राह है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी, क्योंकि वो उस वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे जो कि बीजेपी के प्रत्याशी के लिए फेवरेबल है। इसलिए दुर्ग सिंह खींवसर जो कि कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, पैनल में उनका नाम था, हालांकि अंतिम दौर पर टिकट उन्हें मिला नहीं। तेजपाल मिर्धा पर पार्टी ने विश्वास जताया है। ऐसे में हो सकता है कि वो बगावती सुर इख्तियार करें। हरेंद्र मिर्धा पर पार्टी ने दाव खेला है नागौर से। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी से सामने है। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वहां पर स्थितियां बिगाड़ने में सक्षम है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कूटनीतिक रणनीति भी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जुबानी जंग हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा में है, ऐसे में हनुमान बेनीवाल कतई नहीं चाहेंगे कि ज्योति मिर्धा चुनाव जीत जाए, क्योंकि ज्योति मिर्धा को भाजपा में लाने के पीछे बीजेपी का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि नागौर जिले में मजबूती हासिल की जाए और पूरे मारवाड़ में ज्योति मिर्धा के नाम के प्रभुत्व को बुलंदी दी जाए और उनके प्रभुत्व का लाभ लिया जाए। ऐसे में पार्टी ये चाहती है कि नागौर में तो जीते ही, इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में जहां भी जाट बिरादरी का बोलबाला है वहां पर ज्योति मिर्धा को घुमाया जाए और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करवाया जाए, अपील की जाए। इसीलिए ज्योति मिर्धा को नागौर से उतारा गया। हालांकि अन्य सीटों पर अगर बात की जाए तो उदयपुर वाटी से भगवान राम सैनी को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वहां से शरवण लाल सैनी भी टिकट मांग रहे थे और भी अन्य उम्मीदवार हैं, एक गुर्जर दावेदार भी थे। ऐसे में भगवान सैनी को टिकट दे दिया है, लेकिन बगावती सुर इख्तियार हो सकते हैं। खेतड़ी में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई मनीषा प्रधान पर दाव खेला है, लेकिन वहां से जो लोग टिकट चाह रहे थे उनका क्या होगा। कई माली दावेदार वहां से टिकट चाह रहे थे, उसके अलावा हर्षवर्धन सिंह शेखावत वहां से टिकट चाह रहे थे। हालांकि ये रोचक हो जाता है क्योंकि हर्षवर्धन सिंह झेरली की टिकट का कोस्ट ये बनता था, क्योंकि झुंझुनू जिले के 4 विधायक लगातार कांग्रेस आलाकमान के पक्ष में थे, जिनमें ब्रजेंद्र, जिनमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रीटा चौधरी सहित तमाम वो लोग चाहते थे कि इन्हें टिकट दी जाए हर्षवर्धन सिंह को, ताकि उनकी चुनाव भी आसान हो जाए, उनको भी चुनाव में मदद मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हर्षवर्धन सिंह को टिकट नहीं दिया। बीजेपी से कांग्रेस में आई मनीषा प्रधान को दावेदार बना दिया है, प्रत्याशी बना दिया है।